आध्यात्मिकता और अनुष्ठान दो ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में आज हम इन्हीं प्रश्नों को खोजने की कोशिश करेंगे। आइए गुरु माँ के साथ जुड़ें और ये जानने की कोशिश करें कि आध्यात्मिकता हमें कैसे जीवन के साथ जोड़ती है और अनुष्ठान कैसे हमारे जीवन को अर्थ और संरचना प्रदान करते हैं। गुरु माँ, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी भाग्य मेरा जग रहा है कि मैं आपके पास इधर आई हूँ और मुझे बार बार मौका दिया जा रहा है। शायद पॉडकास्ट के जरिए कोई ना कोई तो प्यारा किसी का भाग्य जग जाएगा और उसको समझ आ जाएगी सत्य क्या है। तो गुरु माँ, आप हमें ये बताइए कि रिचुअल और स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या फर्क है? धार्मिक हो गया जो कर्म कांड होते हैं जी। रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल ये हो जाता है। स्पिरिचुअल हो गया आध्यात्मिक, रिचुअल हो गया धार्मिक। मैं अपने को रोज मैं शिव जी के मंदिर जा रही हूँ, मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, मैं किताबें भी पढ़ रही हूँ, दैट इज धार्मिक। और हम अपने को सर्टिफिकेट देते हैं हम आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक हम तब बनते हैं जब हम किसी की शरण में जाते हैं। और हर कोई शरण में नहीं जा सकता, बहुत लंबी यात्रा होती है। एटलीस्ट वो शुरू जो करते हैं रिचुअल से करते करते फिर एक दिन शिव जी आशीर्वाद देंगे, माता रानी देगी, सब देंगे। जाइए अभी इसको जिंदी माता रानी कोई चाहिए जहाँ से ये क्वेश्चन आंसर करके अपना कल्याण करेगी। वो इष्ट देव हो गया, कुल देवी भी है, इष्ट देवी भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई सत्पुरुष नहीं है। वो दिया जाता है परमात्मा से, तब हम आध्यात्मिक की राह पे चलते हैं। वो जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की खेल है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम ऊपर स्थूल शरीर से चल रहे हैं। अन्नमय कोश और मनमय प्राणमय कोश, ये दो हैं जो हम शरीर को अन्न के उसके साथ बनता है और प्राण मेरे चल रहे हैं। जब दुनिया से जाते पहले प्राण जाएंगे, तभी बाद में हम जाएंगे ना। तो ये स्थूल सिस्टम में चल रही हूँ। इसके अंदर जो अध्यात्म से पता चलता है 72,000 नाड़ियाँ हैं, 21,600 श्वास हैं, 3 मेन हमारी नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला और सुषमा, और 112 108 चक्रास हैं, लेकिन उसमें से 7 चक्रास हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इधर से श्वास है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं तो ये अध्यात्म में सत्पुरुषों से ये सामने समझ आता है तो एक आत्मा है। अभी आत्मा है तो अध्यात्म में मैं कैसे हूँ, मैंने इस शरीर को नाम रूप, इसके लोग, इसकी माँ भी अगर हूँ तो मैं इस शरीर की हूँ। अभी तुम दुनिया से गए तो बोलो, ओ शी वॉज माई मॉम। बॉस हो गया तुम्हारा अभी के अभी तुम नाम से हो। अभी तुम्हारी बोलेंगे, एक बार किसने बताया, अभी भी हॉस्पिटल में श्यामलाल जी गए हैं और 10 मिनट के बाद वो जी लाश आ रही है नीचे। हमारा ये है ऊपर के शरीर में रहने से। वही हम आध्यात्मिक हैं तो हम आत्मा की पहचान को जान रहे हैं। जो 98% खेल हमारा अंदर से है, 2% बाहर का है। 2 मिनट अगरबत्ती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, ये सब वो 2%। वो भी हमने आदत डाली है, बच्चों को भी आदत डाली है। नहा 2 मिनट हाथ जोड़े बिना हम तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। तो वो बिगनिंग है। रिचुअल करते करते, धार्मिक होते होते आध्यात्मिक में आगे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन सारी मशीनरी जो है वो अंदर की है। आत्मा परमात्मा सब अंदर है, जो बोलते अंदर ही बैठा है। जिसने मेडिटेशन में लग गया, जो मेडिटेशन कर रहा है, इट्स लाइक यू नो मृत्यु के बराबर है। उस समय तुमने सब छोड़ दिया है। ऐसे ही मेडिटेशन करते हुए यू आर नो मोर इन दिस अपर बॉडी। जितना आप अंदर जाते 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 हो, इतना तुम टोटल जीरो बनते जाते हो। तो मैं एडवाइस भी करूंगी सबको कि 2025 ईयर है। हम इसको शुरू में भी मैंने अपने सारे बेचारे जो भी सुनते हैं जूम सेशन में, सब जगह 15 मिनट्स अपने को मेडिटेशन के लिए जरूर दीजिए। अभी और ज़्यादा बोल रही हूँ, 6 महीना हो गया है, जुलाई आने वाला है। एक और ज़्यादा इम्पेशेंस एंड द न्यूज़ जो सुनोगे, धक धक होगी, पता नहीं कब कोई क्या सुना देगा। तो इससे मेडिटेशन से आप जो स्थिर रहोगे, लंबा श्वास लीजिए
और जाते समय श्वास छोड़ते समय पेट अंदर, श्वास लेते समय पेट बाहर। इतना भी काम कर लिया तो 2025 में टिल दिसंबर तक जो भी सामने चैलेंजेस आते हैं वो आप उनको ठीक कर सकते हो। आध्यात्मिक इंसान के साथ बहुत चैलेंजेस आते हैं और वो उनको क्रॉस कर जाता है। धार्मिक इंसान बोलेगा मैं तो बड़ी भक्ति करता हूँ, लेकिन उसके पास ज्ञान अध्यात्म नहीं है, तो वो दिल भी एकदम से कोलैप्स हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कुछ ऑल काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर हाई हो गए हैं। तो इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक ये फर्क होते हैं। तो हमें धार्मिक से आध्यात्मिक की तरफ का रास्ता जाना चाहिए, संसार से शून्य की तरफ। बुद्ध राजा बुद्ध है, एक बोध को प्राप्त हुआ है, एक राजा राजाई से बोध को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम सबको भी इसी राह पे धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक की तरफ यात्रा की तरफ जाना है। हरिओम। गुरु माँ, आपके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखा आज हमने। तो एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे आप फिर से हमारे साथ जुड़ें और हम और भी बहुत सारी बहुत ज्ञान की बातें अपने जीवन में उतार पाएँ। थैंक यू अलका जी, थैंक यू। हरिओम। गॉड ब्लेस यू। आप इतना प्यारा काम कर रहे हो, जो कहाँ कहाँ तक आपकी ये मैसेज जा रहे हैं और लोगों का उद्धार हो रहा है। थैंक यू। आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने की कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। जल्दी ही फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, जो जिंदगी के थोड़ा और करीब होगा। आत्मिक शांति और हृदय में प्रेम के साथ प्रसन्न रहिए।